दो बिल्लियां और बंदर की कहानी। एक समय की बात है। एक शांत से गांव के किनारे एक विशाल वट का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक टूटा हुआ मकान था। उस मकान में दो बिल्लियां रहती थी, मीना और रीना। दोनों बिल्लियां दिखने में सुंदर, तेज और फुर्तीली थी, लेकिन एक कमजोरी थी। दोनों खाने में बहुत लालची थी। दोनों दोस्त थी, लेकिन खाने के समय उनकी दोस्ती अक्सर परीक्षा में पड़ जाती थी। एक सुबह मीना और रीना दोनों भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था और भूख समय के साथ तेज होते जा रही थी। तभी रीना ने उत्साह से आवाज लगाई, मीना देखो, वहां रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है। मीना दौड़ कर आई और बोली, यह तो सच में बड़ा है, आज हमारा खाना तय हो गया। दोनों तुरंत रोटी पर टूट पड़ी, लेकिन तभी दोनों का दिमाग चल गया, क्यों ना इसे बांट लिया जाए। लेकिन समस्या यह थी कि दोनों दावा कर रही थी कि उन्हें बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। रीना बोली, मैंने इसे सबसे पहले देखा था, इसलिए मुझे बड़ा टुकड़ा मिलना चाहिए। मीना नाराज होकर बोली, लेकिन मैं पहले पहुंची थी और वैसे भी मेरा पिछले 2 दिनों से किस्मत खराब चल रहा है, इसलिए मुझे बड़ा टुकड़ा मिलना चाहिए। धीरे धीरे उनकी बहस बढ़ती गई। रोटी की खुशबू उनके दिमाग से दोस्ती की सारी बातें धुंधली कर दी थी। ऊपर वट के पेड़ पर एक चालाक बंदर बैठा हुआ था। वह काफी समय से बिल्लियों को देख रहा था। वह बहुत शातिर और अवसरवादी था। उसने सोचा, बहुत अच्छा मौका है, बिल्लियां आपस में लड़ रही है और मैं इसका फायदा उठाकर रोटी खा सकता हूँ। वह नीचे उतर कर बोला, बहनों, किस बात पर झगड़ा कर रही हो? इतने तेज सूरज में झगड़ा करने से अच्छा है कि किसी समझदार की मदद ले लो। मीना और रीना दोनों उसकी तरफ देखने लगी। बंदर ने मासूम सा चेहरा बनाया, जैसे वह दुनिया का सबसे नेक प्राणी हो। रीना बोली, हम रोटी को बराबर बांटना चाहती हैं, लेकिन बांट नहीं पा रहे हैं। तुम इतने समझदार हो, तुम बांट दो। बंदर के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान मासूम नहीं था। वह भीतर ही भीतर हंस रहा था। अब मजा आएगा, रोटी भी मिलेगी और मूर्ख बिल्लियों की बेवकूफी भी देखने मिलेगी। बंदर बोला, बहनों, बिल्कुल बराबरी होना चाहिए, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा। उसने रोटी उठाई, 2 हिस्सों में तोड़ा, लेकिन जानबूझकर एक बड़ा और एक छोटा हिस्सा बनाया। मीना बोली, अरे यह हिस्सा बड़ा है। रीना बोली, और यह वाला छोटा है, यह तो बराबर नहीं है। बंदर ने देखा कि अब दोनों उसके ऊपर भरोसा कर चुकी हैं। उसने चालाकी से कहा, ओहो, कोई बात नहीं, दोनों टुकड़े बराबर करने के लिए मुझे थोड़ा सा हिस्से में से काट कर छोटा करना होगा। और उसने बड़े टुकड़े से थोड़ा सा काट कर खा लिया, लेकिन अब दूसरा हिस्सा बड़ा दिखने लगा। मीना चीखी, अब यह वाला बड़ा है। बंदर बोला, अच्छा, मैं इसे भी बराबर कर देता हूँ। और उसने दूसरे वाले टुकड़े से भी थोड़ा सा तोड़ कर खा लिया। अब दोनों हिस्से में फिर से असमान दिखने लगे। मीना और रीना बेचैन हो गई। वे बार बार कहती, अरे यह फिर बड़ा हो गया। और बंदर बार बार कहता, ठीक है, मैं इसे बराबर कर देता हूँ। लेकिन हर बार बराबर करने के बहाने वह रोटी का थोड़ा सा हिस्सा खाता जा रहा था। धीरे धीरे दोनों टुकड़े इतने छोटे हो गए कि बांटने लायक कुछ नहीं बचा। अब बंदर ने आखिरी बचा हुआ टुकड़ा उठा लिया और बोला, अब तो दोनों टुकड़े इतने छोटे हैं कि बराबर करने लायक कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं ही इसे खा लेता हूँ। और देखो, मैंने तुम्हारा झगड़ा भी खत्म कर दिया। इतना कहकर वह जोर से हंसा और झटपट पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर बैठकर मजे से बोला, धन्यवाद बहनों, बहुत स्वादिष्ट रोटी थी। मीना और रीना दोनों ने खाली जमीन की ओर देखा। वहां रोटी के केवल कुछ टुकड़े और उनके ही कदमों के निशान बचे हुए थे।
अब दोनों समझ चुकी थी कि उनकी आपसी लालच ने उन्हें खाली हाथ छोड़ दिया है। दोनों उदास होकर घर की ओर चलने लगी। रास्ते में मीना बोली, हम कितनी मूर्ख थी, हम खुद बांट सकती थी, लेकिन लालच में किसी चालाक के हाथों ठग गई। रीना ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, अगर हम मिलकर शांति से सोचती तो कोई बंदर हमारा फायदा नहीं उठा पाता। लालच हमेशा नुकसान ही करता है। दोनों अब पछता रही थी, लेकिन सीख मिल चुकी थी। उन्होंने कसम खाई, अब से हम कभी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और ना ही किसी अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा करेंगे। और उसी दिन से दोनों बिल्लियां पहले से ज्यादा समझदार, शांत और सहयोगी बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा नुकसान देता है। अजनबी की मीठी बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए।